हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कल हमने भक्ति काल किया था। आज हम भक्ति काल की रचनाएं करेंगे, संप्रदाय करेंगे। भक्ति काल की प्रमुख संप्रदाय: वल्लभा संप्रदाय, पुष्टि मार्ग संप्रदाय, शुद्धता दैत। इसको वल्लभा संप्रदाय भी कहते हैं, पुष्टि मार्ग भी कहते हैं और शुद्धता दैत भी कहते हैं। ये तीन क्वेश्चन बनते हैं इसके। वल्लभा संप्रदाय के रचिता कौन है, पुष्टि मार्ग के रचिता कौन है, शुद्धता दैत के रचिता कौन है। इसको हम एक तरीके से याद करेंगे। आप लोगों ने ये क्वेश्चन याद किया होगा। पुष्टि मार्ग किसकी रचना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। वल्लभा संप्रदाय, इनके नाम से ही हम स्पष्ट हो जाता है वल्लभा संप्रदाय। इसको आपको अगर आ जाता है वल्लभा संप्रदाय तो आप वल्लभाचार्य लिख देंगे। अगर पुष्टि मार्ग आएगा तो आप याद रखना पुष्टि मार्ग की आपने किया था ना याद। पुष्टि मार्ग की रचना वल्लभाचार्य जी ने की थी और पुष्टि मार्ग का जहाँ सूरदास जी को कहा जाता है, ऐसे ही ये वल्लभाचार्य जी ने की। इसको शुद्धता दैत भी कहते हैं। शुद्धता दैत की किसने की? वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट, राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय भी हम एक टिक के साथ करेंगे। राधा किसकी प्रेमिका थी? राधा कृष्ण की प्रेमिका थी। राधा कृष्ण की प्रेमिका थी और कृष्ण जी को क्या कहा जाता था? कृष्ण जी को हरि के नाम से जाना जाता था। और ऐसे ही क्या बन गई? हित हरि वंश। आप कैसे याद रखेंगे? हित हरि, हरि से आप याद रखेंगे हित हरि वंश। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय किसकी है? हित हरि वंश। ठीक है, राधा के हित में कौन थे? हरि थे। हित हरि हो गया। राधा के हित में कौन थे? हरि। हरि कौन थे? कृष्ण जी। हित हरि वंश आ गया। उसके बाद गौड़ी संप्रदाय। गौड़ी संप्रदाय, इसको चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है और चैतन्य भेदाभेद भी कहा जाता है। इस संप्रदाय का नाम से ही स्पष्ट हो जाता है चैतन्य महाप्रभु के ने की थी इसकी रचना। उसके बाद आ गया रुद्र संप्रदाय। इसको विष्णु स्वामी जी ने इसकी रचना की थी। रुद्र विष्णु स्वामी। हरिदासी संप्रदाय और सखी संप्रदाय। ठीक है, सखी किसको कहा गया है? हरि किसको कहा गया? कृष्ण भगवान को। सखी किसको कहा गया? उनकी राधा को। हरिदासी संप्रदाय, इसके नाम से ही स्पष्ट है, हरिदास जी ने। अगर सखी आ जाए तो सखी राधा जी थी और राधा जी किसकी प्रेमिका थी? हरि की। हरि निरंजन किसको कहा गया है? कृष्ण भगवान को। ऐसे हरिदास के सखी संप्रदाय हरिदास। ठीक है, अगर निरंजन संप्रदाय आए तो भी इनके नाम से स्पष्ट है, निरंजनी संप्रदाय। धामी, प्रणामी, प्राणनाथी संप्रदाय, ये भी इनके नाम से ही स्पष्ट है। प्राणनाथ प्राणी संप्रदाय के संस्थापक थे। बावरी संप्रदाय, बावरी ही साहिबा, ये भी इनके नाम से स्पष्ट है। ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वारकारी संप्रदाय। पांडलिक, वार किस पर किया? पांडवों पर किया। वांडलिक, ऐसे स्ट्रिक्ट से करेंगे। किस पर वार किया था कौरवों ने? पांडवों पर। पांडवों पर। इस ऐसे हम क्या बना देंगे? वारकरी संप्रदाय, पांडलिक। नेक्स्ट हम करेंगे महानुभाव संप्रदाय। चक्रधर। ठीक है, चक्रधर थे। महानुभाव कौन थे? संप्रदाय चक्रधर। उसके बाद है तत्त सखी संप्रदाय जीवाराम। ठीक है, जीवाराम तत्त सखी संप्रदाय के रचिता थे, संपादक थे, संस्थापक। ठीक है, रसिक संप्रदाय अग्रदास। रसिक किसने की थी? रसिक संप्रदाय की रचना अग्रदास जी ने। नेक्स्ट आ गया उदित संप्रदाय के थे स्वामी सहजानंद। महापुरुषीय संप्रदाय शंकर देव जी। महापुरुष कौन थे? महापुरुष कौन थे? शंकर जी थे। ठीक है, महाप्रभु थे वो। महापुरुषीय शंकर देव। रामदासी संप्रदाय। रामदासी, ये भी इनके नाम से स्पष्ट है, रामदास से। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मूलक दास संप्रदाय। नेक्स्ट आ गया
मूलक दास संप्रदाय। मूलक संप्रदाय समस्त संतों का संप्रदाय। मस्त का नाम से ही स्पष्ट है मूलक दास, ये भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। सत्यनामी संप्रदाय। सत्यनामी जग जीवन दास। सत्यनामी जग जीवन दास, इसको हम एक ट्रिक से करेंगे। सत्य किस में बोला जाता है? जीवन में, ठीक है। जग में रहने के लिए जीवन में सत्य बोला जाता है। ऐसे क्या बन गया? जग जीवन दास। ये भी ट्रिक के साथ हम याद करेंगे। सखी संप्रदाय, ये मैंने आपको पहले बताया, हरिदास, ठीक है। रामाव्रत संप्रदाय, ये भी हमने कर लिया है, रामाव्रत रामानंद, ये भी इनके नाम से ही स्पष्ट है। नेक्स्ट श्री संप्रदाय, विशिष्टतावाद, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट संप्रदाय है। ये भी श्री संप्रदाय विशिष्टतावाद, रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टतावाद की स्थापना की थी। उसके बाद आ गया ब्रह्म संप्रदाय या दैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय दैतवाद। ब्रह्मा संप्रदाय या दैतवाद के माधवाचार्य हैं। विशोई संप्रदाय जमबोजी, विशोई संप्रदाय के जमबोजी जी हैं। सम्राट संप्रदाय अदैतवाद, सम्राट संप्रदाय या अदैतवाद शंकराचार्य, सम्राट संप्रदाय या अदैतवाद के शंकराचार्य हैं। निम्बाकवाद, निम्बाक संप्रदाय सनकादि संप्रदाय, निम्बाक संप्रदाय के निम्बाक जी हैं। हंसा संप्रदाय दैतावाद, हंसा संप्रदाय के दैतावाद के निम्बाक संप्रदाय, निम्बाक जी ने की स्थापना की है। निम्बाक संप्रदाय के भी निम्बाक जी हैं और हंसा संप्रदाय के भी निम्बाक जी हैं। दैतवाद दे भी निम्बाक है गया और दैतवाद दे माधवाचार्य हैं। लाल पंथ संप्रदाय की लालदास जी ने की, इनके नाम से ही स्पष्ट है। दातू पंथ या ब्रह्मा संप्रदाय ये दादू जी के नाम से ही स्पष्ट है। टट्टी संप्रदाय हरिदास जी के नाम से ये संप्रदाय स्थापना की गई। तापसी संप्रदाय कटिवास जी ने तापसी संप्रदाय की रचना की। सत्यनामी संप्रदाय जग जीवन दास, ये भी हमने पहले की थी। उदासी संप्रदाय श्रीचंद, उदासी मत के खिलाफ कौन थे? श्रीचंद जी, ये आ गया श्रीचंद। ये ऐसे टिक्के याद करेंगे। सत्यवीर संप्रदाय अलाउद्दीन हुसैन, सत्यवीर संप्रदाय अलाउद्दीन हुसैन जी ने की। बाबा लाली संप्रदाय, ये भी इनके नाम से स्पष्ट है। इस तरह हमारी संप्रदाय हो गई तैयार। ये हमारी संप्रदाय हैं जो हमने आज तैयार की हैं। उसके बाद आ गया रीति सिद्ध की धाराएं। 3 धाराएं हैं, रीति बुद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीति काल भोग विलास का युग था, ठीक है। सामाजिक जीवन में नाना प्रकार की वृत्तियां व्याप्त हो गई थी। उस समय अलग अलग प्रकार की बुराइयां कुरीतियां समाज में चल रही थी। समाज में बहुत ही दुर्दशा फैली हुई थी। नारी को भोग विलास की वस्तु माना जाता था, नारी को सम्मान नहीं दिया जाता था, उसको सिर्फ नारी को भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। उच्च नीच का भेदभाव उस काल में उस समय बहुत ज़्यादा था। रीति काल की सामाजिक दशा बहुत ही खराब थी। नैतिक पतन का समय था ये। इस समय सब कुछ उल्ट पुल्ट हो चुका था। जात पात को माना जाता था, नारी को भोग विलास की वस्तु माना जाता था, आडंबरों खंडनों का रिवाज था। उसके बाद आ गया साहित्यक दृष्टि से रीतिकाल श्रृंगारिक चमत्कार प्रदर्शन उच्च वैचित्र एवं अलंकृत काल था। साहित्य दृष्टि से काल बहुत ही महत्वपूर्ण काल है और अच्छा काल रहा। सामाजिक दशा चाहे इसकी खराब थी, पर साहित्यक दृष्टि से ये काल बहुत अच्छा रहा। इस काल में वीर भक्ति, नीति, आशादत्ताओं की प्रशंसा संबंधी रचनाएं हैं। उस काल में जो कवि थे वो राजाओं की प्रशंसा करते थे, उनके राज्यकाल में उनके राज्य में रहते थे, उनकी प्रशंसा में कविताएं करते थे और उनके ही दरबार में रहा करते थे। रीति काल के कवि राज दरबार में पूरी तरह आबद्ध थे, मतलब उसी राज दरबार में वह रहना, खाना, पीना, सोना सब कुछ राजाओं पर उनका डिपेंड था। उनकी प्रशंसा में वह कविताएं लिखा करते थे। रीति काल में कविता रीति बुद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त इन 3 धाराओं से प्रवाहित हुई। रीतिकालीन साहित्य मादक साहित्य कहा जाता है। इस तरह हमारे रीति काल की सामाजिक और साहित्यक थी।
व्यवस्था थी। इस काल को नाम आचार्य शुक्ल जी ने दिया था। इस काल का नाम आचार्य शुक्ल जी के नाम ने दिया था। रीतिकाल का नाम आचार्य शुक्ल जी ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि रीतिकाल का नाम किसने दिया? आचार्य शुक्ल जी ने दिया था। उसके बाद ये काल काव्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काल रहा। मैंने आपको पहले बताया कि सामाजिक दशा चाहे इसकी खराब रही, पर ये काल साहित्य दृष्टि से बहुत अच्छा रहा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए इस काल को। मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या कहा? अलंकृत काल। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल। ग्रियोसन ने अपने ग्रंथ, ग्रियोसन का कौन सा ग्रंथ है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है हमारा, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये ग्रियोसन का ग्रंथ था। ने 7वें अध्याय में रीतिकाल का नाम दिया गया है इसको। रीति शब्द का प्रयोग काव्य संग निरूपण के अर्थ में लिया गया है। उसके बाद आचार्यों ने रीति को विशिष्ट पद रचना कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। आचार्यों ने रीति को कौन सी रचना दी कहा है? विशिष्ट पद की रचना। रीतिकाल की काव्यधारा में अभियुक्ति महत्वपूर्ण हो गई थी। इसमें अभियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण थी। रीतिकालीन काव्य मूल दरबारी प्रवेश में रचा काव्य है। मतलब ये दरबारों में रहकर कवियों ने काव्य रचा इस काल में। ठीक है, आगे हम आज के लिए इतना ही। आगे हम कल रीतिकाल के बारे में उसकी धाराएं करेंगे। रीति बुद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, उनके कवि करेंगे, उनकी रचनाएं करेंगे। धन्यवाद। आज का इतना ही टॉपिक।